राहुल और सिया की कहानी बचपन से शुरू हुई थी। मोहल्ले की गलियों में साथ खेलते, एक दूसरे की टिफिन चुराते और छोटी छोटी बातों पर लड़ते मनाते हुए कब दोनों एक दूसरे के लिए खास बन गए, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। सिया हमेशा मुस्कुराती थी और राहुल की तो वो जान ही थी। दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, बस एक नासमझ सा यकीन था कि साथ रहेंगे हमेशा। समय बीता, उम्र बढ़ी और अब कॉलेज की बारी थी। सिया को शहर से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। राहुल के लिए यह दूरी आसान नहीं थी, पर उसने सिया की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। खुद आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए कॉलेज न जाकर जॉब पकड़ ली, छोटी सी प्राइवेट नौकरी, ताकि परिवार भी चले और सिया के लिए कुछ कर सके। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों रोज बात करते थे, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहते। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सिया ने वहां नए दोस्त बना लिए, कॉलेज लाइफ, हैंगआउट्स, नए नए रिश्ते। और राहुल, वो बस वक्त निकालकर कॉल करता, मैसेज करता, पर सिया के पास जवाब देने का वक्त कम होता गया। जब भी राहुल फोन करता, सिया नाराज हो जाती। तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता, अब क्यों याद आती हो? राहुल सफाई देता, मैं काम करता हूं, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। पर सिया को अब उसकी बातें मजबूरी लगने लगी थी, मोहब्बत नहीं। राहुल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता रहा। ऑफिस के बाद थका हुआ भी बात करता, सरप्राइज भेजता, लेकिन सिया की शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन सिया का फोन आया, राहुल, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, जरूरी है। राहुल ने बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे अपनी सैलरी से पैसे भेज दिए। खुद लोन लिया, ओवर टाइम किया, लेकिन उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी। उसे क्या पता था, वो पैसे सिया ने अपने एक खास दोस्त को दिए थे। वो दोस्त जो अब उसकी जिंदगी में राहुल से ज्यादा अहम हो गया था। राहुल अब सिर्फ एक सहारा रह गया था, ईएमआई भरने वाला, जज्बातों का बोझ उठाने वाला। सिया उससे काम करवाती रही, लेकिन प्यार अब किसी और के हिस्से में चला गया था। राहुल ने कई बार महसूस किया, पर यकीन नहीं कर पाया। वो सोचता वो गुस्से में है, थकी हुई है, परेशान है, मुझसे नाराज है, पर मुझसे दूर नहीं। पर हकीकत इससे बहुत आगे निकल चुकी थी। एक दिन झगड़े के बीच सिया ने कह ही दिया, मैं थक चुकी हूं तुमसे, अब और नहीं निभा सकती ये रिश्ता। राहुल टूट गया, फोन हाथ से गिर पड़ा, उसका सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। उसने रो रो कर सिया से मिन्नतें की, मुझे मत छोड़ो, मैं बदल जाऊंगा और टाइम दूंगा, बस एक मौका और। पर सिया का दिल अब किसी और की धड़कन में बस चुका था। राहुल ने अपने आंसुओं को तकिए में दबा दिया। बहुत दिनों तक वो टूटता रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मैंने उसे सब कुछ नहीं दिया? धीरे धीरे उसने सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया। वो जा चुकी थी, दिल से बहुत पहले। वक्त बीता, राहुल अब अपनी मां बाप की आंखों के सपने बनने लगा। उसने खुद को काबिल बनाने की ठानी, हर दिन पढ़ाई करता, ऑफिस से लौटकर मेहनत करता, खुद को भुलाकर सपनों को जिंदा करता। एक दिन मेहनत रंग लाई, राहुल का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया। उधर सिया की जिंदगी अब वैसी नहीं रही जिससे उसने प्यार समझा था। उसने सिर्फ टाइम पास किया, लड़ाई, इग्नोर और फिर ब्रेकअप। अब जब वो टूटी तो उसे राहुल की अहमियत समझ आई। उसे वो लड़का याद आने लगा जो बिना शिकायत हर दर्द सहता था, जो बिना मांगे सब कुछ दे देता था। वो कांपती उंगलियों से राहुल को कॉल करती है, राहुल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें छोड़कर मैंने सब कुछ खो दिया। प्लीज, क्या हम फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां सब टूटा था? कुछ सेकंड्स की खामोशी थी। राहुल ने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे मगर ठहराव भरे लहजे में बोला, सिया, तुम जब मेरी जिंदगी से गई थी तब मैं टूटा नहीं था। मैं बस समझ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कभी जरूरत नहीं रहा। तुम्हें जब वक्त चाहिए था मैंने वक्त दिया, पैसे चाहिए थे मैंने खुद को गिरवी रख दिया, पर जब मुझे बस एक बार तुम्हारी तवज्जो चाहिए थी तुमने मुझे ही गैर समझ लिया। अब लौट के आई हो क्योंकि वहां भी धोखा मिला। माफ करना, मैं अब तुम्हारे उस ऑप्शन लिस्ट में नहीं हूं। मोहब्बत की थी, मजबूरी नहीं, और अब खुद से मोहब्बत करना सीख गया हूं।
तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया था, अब मैं खुद को प्रायोरिटी बना चुका हूं। और हां, जो लोग वक्त पे नहीं समझते वो लोग हमेशा देर से पछताते हैं। फोन कट चुका था। सिया वहीं बैठी रही, टूटे दिल के साथ। इस बार राहुल ने नहीं रोया, क्योंकि आंसू वहां बहते हैं जहां उम्मीद बची हो। अब सिर्फ सुकून था, उसके बिना भी।